नमस्कार, मैं एस्ट्रो धर्मन। किसी भी जातक का बृहस्पति दूसरे भाव में बैठा होता है, ऐसा इंसान अपनी पत्नी के साथ तरक्की उसको मिलती है, साथ ही साथ विवाह के बाद उसका भाग्योदय होता है। ससुराल से ऐसे इंसान के संबंध अच्छे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। साथ ही साथ ये देखा गया है 12वें घर में अगर किसी भी जातक की दूसरे घर में बृहस्पति बैठा है और 12वें घर में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो ऐसे इंसान को औलाद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी भी जातक के दूसरे भाव में बृहस्पति बैठा गया है तो देखा गया ऐसे इंसान के घर के आगे, आप नोटिस करना, घर के आगे कोई ना कोई सीवर का गठन हो सकता है, घर की दीवारें रंगीन हो सकती हैं और ऐसे इंसान के योग बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन कहा जाता है गुरु घंटाल योग, क्यों? क्योंकि ऐसा इंसान अपने इन्वेस्टमेंट को समझ नहीं पाता है, उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए और कितना करना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं कि वो अपने डिसीजन को तो सही लेता है लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट को खराब करता है और अपने पैतृक संपत्ति को और ससुराल की संपत्ति को और अपने ऊपर थोड़ा कर्जा भी कर लेता है। ये प्रॉब्लम्स देखी गई। तो ऐसे इंसान को बहुत सोच समझ के और अपनी शनि को कंसीडर करके कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि कुंडली के किस भाव में कहां पर शनि बैठा है। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं एस्ट्रो धर्मन। किसी भी व्यक्ति का तीसरे भाव में बृहस्पति बैठा हो, बृहस्पति तीसरे भाव में, तीसरा भाव हमारे भाई बहन, हमारे जीवन में संचार कम्युनिकेशन का होता है। किसी भी व्यक्ति का बृहस्पति तीसरे भाव में, बृहस्पति देव अगर वहां पर बैठ जाते हैं तो ऐसा इंसान जीवन में अपने भाई बहनों के साथ बहुत ही समझदारी से रहता है, उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छे पोजीशन पे काम करता है। ऐसे इंसान ज्योतिष अच्छे हो सकते हैं, विद्वान अच्छे हो सकते हैं, साथ ही साथ अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कारगर देखे गए हैं और अपने परिवार को, अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन को साथ में लेके चलते हैं। ऐसे इंसान अगर ज्योतिष का काम करें, साथ ही साथ सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करें तो अपने जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध कर पा सकते हैं। अगर आपका तीसरे घर में बृहस्पति है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने भाई बहनों से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, साथ ही साथ गुरु, जो भी गुरु आपको मिलते हैं कहीं भी तो उनका सम्मान करें। घर के आसपास किसी जानवर का स्टैचू लगवाएं। अगर आप अपने घर में किसी जानवर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं तो किसी जानवर का, स्पेशली गाय जो एक गोल्डन कलर की गाय आती है उसको लाके रखें। आपके घर में समृद्धि बहुत अच्छी तरह बढ़ेगी। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं एस्ट्रो धर्मन। किसी भी व्यक्ति का बृहस्पति फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस क्या होता है? धन, समृद्धि, संपत्ति जो हम अपने जीवन में बनाएंगे, जो संपत्ति हम अपने जीवन में बनाएंगे उस संपत्ति का भाव होता है। अगर किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर फोर्थ हाउस में बृहस्पति बैठा है तो बृहस्पति का ये अपना घर बोला जाता है। इस सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने माता का हमेशा आदर करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का ननिहाल बड़ा उत्तम होता है। साथ ही साथ एक चीज और देखी गई है कि ऐसा व्यक्ति अपने शरीर को ढक के रखे, अपने शरीर को ढक के रखे और प्रैक्टिकल अप्रोच रखे तो लाइफ में बहुत कुछ प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा भगवान की आराध्या पूजा तो करनी चाहिए लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जीना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर अध्यात्म की तरफ जाता है तो अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड की, अपने जिस दुनिया में आप जी रहे हो उस दुनिया की, ये राहु काल की दुनिया है, इस दुनिया का और इस दुनिया से जो उसका संबंध है उससे कटाव होता है, वो अध्यात्म की तरफ चला जाता है जिसकी वजह से उसकी सांसारिक जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है। बृहस्पति है तो राहु और केतु डिसाइड करते हैं कि ये व्यक्ति अपने जीवन में कितना आगे जाएगा। राहु की कंडीशन कुंडली में अच्छी है और केतु की कुंडली में कंडीशन अच्छी है, वो अपने भाव में बैठे हैं या अपने भाव से दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति पे तो वो अच्छा काम करेगा। अन्यथा कहीं ना कहीं बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? इस सिचुएशन में आपको ये चीज को नोटिस करना है कि कहीं भी कुंडली के किसी भी भाव में आपका राहु और केतु बैठा हो, उस सिचुएशन में आपको उनके उपाय देखने हैं और उपाय के साथ साथ बृहस्पति के लिए अब प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। देखा गया है ऐसे इंसान की माता का जो चेहरा होता है गोल होता है। घर में कोई ना कोई सन्यासी, विद्वान, ज्योतिष हो सकता है। साथ ही साथ घर में स्टैचू पड़ा होगा, किसी भी चीज का स्टैचू। जो हमारा फोर्थ हाउस होता है, फोर्थ हाउस हमें ये डोनेट करता है कि हमें लाइफ में क्या अचीव करना है। तो अचीव करने के लिए हमें अपने घर का नॉर्थ वेस्ट ऐसी डायरेक्शन है जो हमें ये बताती है कि हम अपने घर में किस क्या अचीव करेंगे अपनी लाइफ में और साथ ही साथ कैसा लोगों के साथ हमारा रिलेशन रहेगा। तो इस दिशा पे आपको फोर्स करना है, तब जाके आपका काम बनेगा। अगर कोई भी दिक्कत है आप हमसे कनेक्ट